पूरा गाइड कर रहे हैं सर। और कुछ आने हाँ आ रहे आ रहे हैं? दो एम्बुलेंसेज मे बी मोर देखिए, दो एम्बुलेंसेज और आ रही हैं, मोर उससे भी ज़्यादा हो सकती है। और उसके लिए जो यहाँ पे जो अमला है उनको तैयार रखा गया। आप देखिए, जो सिक्योरिटी के जो ऑफिसर यहाँ पे जो जवान हैं, जो यहाँ पे गार्ड हैं, उनको रखा गया है। और उनको सामान के साथ जब से ही वो यहाँ पे पहुँचेंगे तो उनको तुरंत शिफ्ट किया जाएगा अंदर। और यहाँ पे उन्होंने सुपरिटेंडेंट ने हमारे सामने इनको गाइड किया है, इनको इंस्ट्रक्शन दी है कि यहाँ पे जितने भी इंजर्ड आएंगे उनको उनके उपचार, जो डॉक्टर्स यहाँ पे थे उनको भी कहा गया है कि जितने भी यहाँ पे इंजर्ड आए हैं उनको पूरा इलाज किया जाए। उस इलाज में उनको कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे अब ये भी एक्सपेक्टेड है कि डीसी जम्मू, ड्यूकॉम जम्मू या बाकी जो ऑफिशियल्स है वो भी यहाँ पे कुछ देर के बाद पहुँच सकते हैं। यहाँ पे जो घायल हैं, जो सुपरिटेंडेंट के मुताबिक अभी तक 16 आए हैं। जो नरेंद्र सिंह है सुपरिटेंडेंट जेएमसी, इनके मुताबिक आप देख सकते हैं लगातार वो मॉनिटर कर रहे हैं, वो चीज़ों को देख रहे हैं। कह रहे हैं कि 16 अभी तक पहुंचे हैं, जिनमें से तकरीबन 8 से 9 जो हैं वो सीरियसली इंजर्ड हैं। ये बड़ा कंसर्न है। उन्होंने जो कहा कि 8 से 9 सीरियसली इंजर्ड हैं और भी आने की आशंका, जो संभावना है। ये कह रहे हैं कि 25 से तकरीबन 25 से ज़्यादा इंजर्ड जो हैं उनको यहाँ पे शिफ्ट किया जा सकता है। उसमें से 16 को अभी तक यहाँ पे रेफर किया गया है, उनका इलाज चल रहा है। बहुत ही बड़ा दुर्घटना है ये। और देखिए, मैं आपको, राकेश कुमार हैं, ये बजरंग दल के यहाँ पे जम्मू कश्मीर यूनिट के चीफ हैं। इन्होंने अपने जो साथी समेत यहाँ पे पहुंचे हैं। या इनसे पूछते हैं, राकेश जी, एक बड़ा दर्दनाक हादसा, ये शिवखोड़ी जा रहे थे, पहली आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो सभी की प्राथमिकता यही है कि इनको उपचार दिया जाए, जल्द से जल्द ये स्वस्थ हों। देखिए, पुलिस प्रशासन जिस प्रकार से एक्टिव दिखा, हमें भी बड़ी अच्छा लगा कि जिस प्रकार से ट्रैफिक पुलिस ने रोड खाली करवाए, यहाँ मेडिकल कॉलेज की जो सिक्योरिटी है वो यहाँ पर अलर्ट कर दी गई, वो लगातार घायलों को अंदर ले जा रही है। अभी तक 16 जो घायल हैं, जो सीरियस है, उनको लाया गया। पुलिस अपने मेडिकल कॉलेज के जो सीनियर डॉक्टर हैं वो सारे यहाँ पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर हैं। तो सभी की एक ही कोशिश है कि जो घायल हैं उनको प्राथमिकता जो है वो जल्द से जल्द दी जाए, ताकि ये जल्द से जल्द स्वस्थ हों। खचाखच भरी बस थी। क्या आपको लगता है कि कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ गई? श्रद्धालु थे, लेकिन जो हमारे आंकड़े के मुताबिक 60 से ज्यादा पैसेंजर्स थे उसमें। क्या आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं नियमों का उल्लंघन हुआ? देखिए, ये अभी जांच का विषय है। पहली प्राथमिकता मैंने कहा कि ये स्वास्थ्य, इनको मेडिकल फैसिलिटी देने की है। उसके बाद जांच होगी, सब सामने आएगा कि किस प्रकार से ये हादसा हुआ, क्यों हुआ, क्या किस प्रकार से हुआ, ये सारी बात की चीजें हैं। फिलहाल तो सबकी एक ही कोशिश है कि जो इनको उपचार है वो जल्द से जल्द। ये ब्लड का जो, या बाकी, क्या आपने अपने वॉलंटियर्स को बोला है कि देखिए, अभी आ रहे हैं, अगर किसी को पड़ेगी जरूरत तो हम देने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, हम ब्लड देने के लिए तैयार हैं। ये जो रोड एक्सीडेंट्स होते हैं लगातार हमने देखे कि कम नहीं हो रहा है। क्या प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए? देखिए, बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। देखिए, प्रशासन तो कई जो है वो ध्यान भी देता है, ट्रैफिक पुलिस कई प्रकार के जो है वो कैंप भी चलाती है। लेकिन हम लोगों को ही चाहिए कि पहले हम लोगों को इसके ऊपर जो है वो अपने ट्रैफिक नियम जो है वो सीखने चाहिए और उनको उनका ज्ञान होना चाहिए और उनके तहत ही हमें अपनी गाड़ी चलानी चाहिए। उसी के तहत हमें जो है वो हाईवे पे या रोड के ऊपर जो है चलना चाहिए। ये पहले हमें खुद इसके आचरण जो है वो अपनाना चाहिए। तो ट्रैफिक पुलिस तो लगी हुई है, प्रशासन ने डिपार्टमेंट लाए हुए हैं, वो इसीलिए लगाए हुए हैं कि वो ट्रैफिक के नियम जो है वो लागू करवाएं। ये जो शिवखोड़ी का एरिया है, जहाँ जहाँ पे ये तीर्थ स्थान है, यहाँ पे जो हॉस्पिटल्स की हालत बहुत खराब है, क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटियाँ जो हैं वो उच्च दर्जे की होनी चाहिए, क्योंकि लगातार जो है लोगों को मेडिकल जीएमसी लाया जाता है और बहुत लंबा सफर रहता है। तो ऐसी जगहें जो शिवखोड़ी है, माता वैष्णो देवी है, जहाँ भी बूढ़ा वरना यात्रा जहाँ पे चलती है, वहाँ पे जो बड़े हॉस्पिटल हैं वो होने चाहिए, ताकि तुरंत मेडिकल फैसिलिटियाँ जो है वो उन इलाकों। सड़कें भी वहाँ पे बहुत खस्ता है, आपको लगता है उनको ठीक करना? देखिए, प्रशासन को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। लगातार लोग जो है वो चिल्लाते रहते हैं कि सड़कें खराब हैं, रोडों का काम लगा। ये पुंछ हाईवे के ऊपर तो सारा जो है हाईवे का काम लगा हुआ है, जगह जगह टूटी हुई हैं सड़कें। तो इनके ऊपर जो है एक नियमित तौर पे जो चलने के लिए, गाड़ी चलने के लिए रोड जो है वो साफ रखनी चाहिए। ठीक है, तो ये थे राकेश कुमार। और मैं आपको बता दूं जी। कुछ देर के बाद यहाँ पे और इंजर्ड जो घायल हैं उनके आने की संभावना है। लगातार हमारी भी इस पर नज़र है। कई और जो इंजर्ड हैं वो यहाँ पे पहुँच सकते हैं, जो सुपरिटेंडेंट ने कहा। लेकिन उनको यहाँ पे उपचार जो है, जो सुपरिटेंडेंट ने कहा, और बाकी जो डॉक्टर्स हैं वो पूरी तरह से यहाँ पे अलर्ट है। और यहाँ पे कोशिश की जा रही है कि जितने भी यहाँ पे इंजर्ड पहुँचेंगे उनका
अच्छी तरह से उपचार किया जाए। तो फिलहाल ये तस्वीर यहाँ पे सामने आ रही है कि 16 अभी तक इंजर्ड हैं, उनको यहाँ पे भर्ती किया गया है और कुछ इंजर्ड हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं, उनको भी यहाँ पे उपचार किया जाएगा। और सबसे बड़ी प्रायोरिटी इस वक्त जैस्मिन ये है कि जितने भी यहाँ पे घायल पहुंचेंगे जीएमसी में, और जो वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन, जिस तरह करणदीप और सुनील भी कह रहे थे कि रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ पे बड़े पैमाने पे चल रहा है। जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अखनूर में जो हॉस्पिटल, वहाँ पे उपचार दिया जा रहा है मरीजों को जो इंजर्ड है, और जो डॉक्टरों को लगता है कि जी, साथ ही साथ तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। आप देखिए क्रेन की सहायता ली जा रही है। सुनील जुड़ चुके हैं हमारे साथ अखनूर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से। जी सुनील, क्या जानकारियां हैं, क्योंकि ऑफिशियल आंकड़े को लेकर अभी भी स्थिति कहीं ना कहीं स्पष्ट नहीं हो पाई है। 50 से ज्यादा जख्मी हैं जो अखनूर हॉस्पिटल में है भर्ती। जी सुनील, वो सामने आया है, वहाँ से जो पेशेंट्स हैं उनको वहाँ पे अखनूर में लाया गया है। मैं आपको बताते चलूँ कि 15 के करीब लोगों की मृत्यु बताई जा रही है और 58 के करीब घायल बताए जा रहे हैं। हमारे साथ कुछ वो जो गाड़ी में बैठे थे सवार वो जुड़े हैं, उनसे हम बात करेंगे। कहाँ से हो आप और क्या वाकया हुआ था? हाथों से गाड़ी आई हमारी जी। आए दर्शन करे हुए जा रहे आगे थे गाड़ी आई है छोटी साइड में आई सीधो जाने बंद दे रही है खाई में गाड़ी लावन। हाँ सुनील आवाज नहीं आ रही आपकी। हमारा परिवार था कौन सा अरे वाली भाई भाई के घर वाली बच्चे अच्छा। क्या हुआ था वहाँ पे? गाड़ी वहाँ डाक पे गई है जी खाई में। हाँ ठीक आगे से गाड़ी आई, छोटी गाड़ी जी हाँ छोटी गाड़ी। जी जी, हमारे साथ कुछ और भी लोग बने हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, क्या वाकया हुआ था उस समय जब आप? सुनील, आवाज आपकी बिल्कुल नहीं पहुंच रही है। हालांकि लोग यहां पर बात करने की स्थिति में फिर भी हैं और ये कह रहे हैं कि हाथरस से गाड़ी आई थी इनकी, और जो कुछ एक आंकड़ा सामने अभी तक निकल कर आया है उसके मुताबिक 50 से ज़्यादा लोग इसमें जख्मी हुए हैं। और आप मौके से तस्वीरें देख रहे हैं, हमारे सहयोगी लगातार मौके पर मौजूद हैं, तस्वीरें साझा कर रहे हैं हाथरस। और राजन हमारे साथ जुड़े हैं। जी राजन, आप बताएं जरा, 68 का आंकड़ा आपने दिया था कि 68 के आसपास यात्री इस बस में सवार थे, 50 से ज्यादा जख्मी हैं, 15 लोगों की जान जा चुकी है, 16 लोग सिवियरली इंजर्ड हैं, और क्या क्या डिटेल्स अभी तक सामने निकल कर आई हैं राजन? जी बिल्कुल जास्मिन, मैं इस वक्त ग्राउंड जीरो पे मौजूद हूँ। यहाँ पे अभी भी रेस्क्यू जो अभियान है वो चलाया हुआ है और लगातार यहाँ से जो इंजर्ड हैं उनको यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है अखनूर में, और जो ज्यादा शदीद जो है जख्मी हैं उनको अखनूर से जम्मू रेफर किया गया है। और अभी भी जहाँ यहाँ पे सेना और पैरामिलिट्री फोर्सेज और पुलिस के जवान जो हैं और आम जो यहाँ के लोग हैं, स्थानीय लोग, वो सब लगे हुए हैं इसके रेस्क्यू ऑपरेशन में। आप देख सकते हैं कि एसडीएफ और एनडीएफ जो टीम है वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो यहाँ पे एक बहुत ही बड़े पैमाने पे जो है ये अभियान चलाया हुआ है। यूपी की ये बस है। आप नंबर, अगर मेरे विजय आपको बस का नंबर दिखा पाएं तो यूपी से ये बस जो है ये चली थी, और यहाँ पे एक धार्मिक स्थल है शिवखोड़ी, वहाँ ये बस, ये जो श्रद्धालु हैं ये जाने वाले थे, लेकिन रास्ते में ही ये बस हादसा हुआ है और काफी दुखद ये हादसा है। इसमें जो कि अभी तक 59 सिर्फ जो जख्मी लोग हैं वो रजिस्टर किए गए हैं अखनूर में। ये तो साफ हो गया है जास्मीन के इसमें ये बस जो थी वो ओवरलोडेड थी और कई जगह से ये निकल के जब ये आई है और इसको चेक नहीं किया गया। ये बहुत ही बड़ा सवालिया निशान जो है वो इस वक्त लगता है, और क्योंकि बहुत ही कीमती जानें इसमें चली गई हैं। और हालांकि अभी तक ऑफिशियल आंकड़ा जो है वो जो है लगभग जो है वो 12 से ज्यादा बताया गया है, लेकिन ये आंकड़ा और ज्यादा जा सकता है। और ये आंकड़ा जो है
ये 15 ये कह रहे हैं कि 15 तक जो है इसकी पुष्टि कर दी गई है। 15 लोग जो हैं वो उनकी मौत हो गई है और ये आंकड़ा आगे भी जा सकता है, यानी कि ये 20 तक आंकड़ा छू सकता है। लेकिन जो 15 लोगों के यहाँ पे मौत होने की पुष्टि हो गई है, ये आप लगा सकते हैं अंदाजा कि कितनी बड़ी ये जो है ये दुर्घटना है। और ये जो मोड़ है, जो इलाका है, जो टॉपोग्राफी है, आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे बहुत ही तीखे मोड़ हैं। यानी कि अगर बस जरा सी भी अगर तेज होगी तो अपना नियंत्रण खो सकती है। और जिस तरह की ये रिपोर्ट्स हैं कि इसमें बहुत ज्यादा जो यात्री थे वो यहाँ इस बस में जो है ट्रेवल कर रहे थे, और जो रिपोर्ट्स बताती हैं कि इसमें कम से कम 80 जो यात्री हैं वो मौजूद थे इस बस में। तो यानी कि आप अंदाजा लगाएं, जो हमें जो सामने ये बस दिखाई दे रही है, इसमें लगभग जो है 50 से 50 लोग जो यात्री हैं वो आ सकते हैं। यानी कि 30 लोग जो एक्स्ट्रा अतिरिक्त जो 30 लोग थे वो इस बस में ट्रेवल कर रहे थे, जो जिसकी वजह से जो ये बस है ये तीखे मोड़ पे जो है अपना नियंत्रण खो बैठी और ये दुखद हादसा हो गया है। अब ये मौके पे जो है जितने भी सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो यहाँ पे पहुंचे हैं, ट्रांसपोर्ट विभाग से भी यहाँ पे लोग पहुंचे हैं। अभी सेना की मदद से जो क्रेन है वो मंगाई गई है और बस को लिफ्ट करने की कोशिश हो रही है। मैं अपने विजय चांद से कहूंगा कि आपको दिखाएं कि जो ये बिल्कुल राजन तस्वीरें लगातार दिखाते रहे, सामने जो क्रेन है। जी राजन, तस्वीरें लगातार दिखाते रहे कि क्रेन की सहायता ली जा रही है। लेकिन राजन, सवाल कई अब खड़े होते हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन तो मौके पर चल ही रहा है। क्रेन है, इस क्रेन के जी राजन, रेस्क्यू ऑपरेशन, ये क्रेन सामने जो सेना की जो ये क्रेन मंगाई गई है और इस क्रेन के सहयोग से जो ये रस्सा डाला गया है और रस्से की मदद से अब जो इस बस को लिफ्ट किया जाएगा। और जब ये बस को लिफ्ट किया जाएगा तो अब कम से कम ये साफ हो गया है, ये बताया गया है कि जितने भी इंजर्ड थे या इसमें से जो भी जख्मी लोग थे उनको निकाल लिया गया है। और उसके बाद मैं अपने विजय को कहूंगा वो बताएं, सेना का जो एक तरह से वो जो अभी गाड़ी खींचने के लिए क्रेन मंगाई गई है, इसी की मदद से जो है इस गाड़ी को ऊपर खींचा जाएगा और ये देखा जाएगा कोई बस के नीचे कोई जख्मी तो नहीं दबा हुआ है, क्योंकि अभी तक जो है जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो अभी चल रहा है। सेना भी इसमें शामिल हो चुकी है, पुलिस के जवान हैं। जिस तरह से मैंने कहा कि जो यहाँ पे सब लोग जो हैं इस वक्त जो श्रद्धालु हैं उनको बचाने में लगे हुए हैं। अब देखिए यहाँ से हरी झंडी मिल चुकी है और ये कहा गया है कि आप बस को लिफ्ट कर सकते हैं। यानी कि जो नीचे टीम गई थी उन्होंने बस को रस्सा डाल दिया है और अब बस को खींचा जाएगा, ऊपर लाया जाएगा, रोड पे लाया जाएगा और देखा जाएगा कि बस के नीचे जो है कोई यात्री तो नहीं फंसा हुआ। लेकिन बस की हालत आप देख सकते हैं कि बस के जो है पड़कच्चे जो हैं वो भी जो बस की हालत है ये अपने आप में बताने में काफी है कि किस तरह से ये जो हादसा हुआ है और कितने जो है शदीद जख्मी जो है इसमें लोग हुए होंगे। क्योंकि ये जो टॉपोग्राफी इस इलाके की वो भी ऐसी है कि आए दिन यहाँ इस इलाके में इस तरह के जो है एक्सीडेंट्स हालांकि होते हैं, लेकिन इतना बड़ा जो हादसा है वो पिछले कई सालों में नहीं हुआ है और इस इलाके में। लेकिन जो ये हादसा है ये कई सवालिया निशान भी लगाता है कि किस तरह से ये बस जो है ओवरलोडेड बस थी और ये बस किस तरह से यहाँ पहुंच गई। और बीच में कई नाके आते हैं, कई जगह ये कहा जाता है कि जो आरटीओज होते हैं वो चेक किया जाता है गाड़ी को, लेकिन जब इस तरह के हादसे हो जाते हैं तो कुछ भी हाथ में नहीं आता है और ये कहा जाता है कि इसकी जो है इन्वेस्टिगेशन होगी। लेकिन इन्वेस्टिगेशन उन सब की भी होनी चाहिए जहां जहां से ये गाड़ी निकल के यहाँ पे पहुंची है और जहां और इसको कहीं ना कहीं नेग्लिजेंसी जो है ये दिखाती है। किस तरह से जो ओवरलोडेड गाड़ियां जो जम्मू में चलती हैं और जो ये गाड़ी है कोई नई गाड़ी नहीं है, ये पुरानी गाड़ी लगती है और इसमें 80 से ज्यादा जो है यात्री जो है अगर वो वहां पे थे तो कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़ी जो है नेग्लिजेंसी है, जिसका खामियाजा जो है जो यात्री हैं उन्होंने भुगता है। और आप देख सकते हैं कि कुछ हमें दिखाई दे रहा है जो सामान है यात्रियों का वो आप देख सकते हैं बस के आसपास पड़ा हुआ है और यही बताता है कहानी कि कितना दुखद ये हादसा जो है हुआ है और कितना बड़ा जो नुकसान है इससे हो गया है। 15 से ज्यादा लोगों की जो है जान इसमें चली गई है और ये हादसा जो है ऐसा है कि जो कहीं ना कहीं काफी लंबे समय तक याद किया जाएगा। और इससे कम से कम सीख लेते हुए अब आने वाली जो गाड़ियां हैं जो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे श्रद्धालु जो है काफी संख्या में आते हैं, क्योंकि माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए आते हैं, शिव खोड़ी के लिए आते हैं, यहाँ बाबा अमरनाथ की यात्रा जो है वो भी शुरू होने वाली है। तो इस तरह से एक चैलेंज होगा इन सब के सामने जो कंसर्न डिपार्टमेंट है कि किस तरह से गाड़ियों को चेक किया जाए, उसके बाद ही उनको जाने दिया जाए। क्योंकि इस तरह के बड़े जब हादसे होते हैं तो जो आम इंसान है जो उनकी जान चली जाती है। तो आपको दिखाते हैं कि किस तरह से अब इस बस को लिफ्ट किया जाएगा और कहा गया है कि तो ये जो क्रेन है वो यहाँ पे मंगाई गई है सेना की।
तो उस इसी की बिल्कुल मदद राजन, से और आप देख इस सकते बस हैं की कि जब हालत से भी सेना जो भी इस तस्वीरों अभियान में में शामिल देख रहे हैं हो बहुत चुकी ही है। खराब है, और इससे जाहिर होता है कि कितना भयानक ये एक्सीडेंट है। इस हवाले से क्या वहाँ पर जो मौजूद पुलिस या इंतजामिया की भी टीम है, आपकी उनसे बात हुई हो? जी देखिए, अब इस गाड़ी को जो है लिफ्ट किया जाएगा और यहाँ पे सबको कहा है कि आप पीछे हट जाएं और सबको पीछे हटने के लिए कहा गया है, क्योंकि कोई किसी को चोट ना लग जाए, कोई हादसा ना हो जाए, तो ये इस बात का ध्यान रखते हुए ये कहा गया है। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस वक्त मैं आपको ये भी बता दूं कि ये एक नेशनल हाईवे है, जम्मू जी। पुंछ नेशनल हाईवे है, और इसमें मीलों तक जाम लग चुका है। यानी कि जो ये हादसा हुआ है और उसमें जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है उसकी वजह से मीलों तक जो है वो जाम लग चुका है। और सेना का काम और ट्रैफिक पुलिस का काम इस वक्त ये भी है कि किस तरह से जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो नेशनल हाईवे पर चलती रहे, और जिससे कि जो लोगों को, जो आम लोग हैं, उनको मुश्किलें ना आए, लेकिन उसी के साथ साथ जो ये रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें भी कोई बाधा ना आए। इस